करवाते हैं। ये कंपनी आपको लगभग 385 के आईपीओ पर आती हुई दिखी थी और ये समय था, आप समझिए, लगभग 6 महीने पहले। और अब देखिए फ्रेश हाइज यहाँ पर आपको लगते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारा थीम यहाँ पर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड दिखेगा। कंपनी किचन अप्लायंसेस बनाती है, खासकर जो आपके चूल्हे के ऊपर जो यूनिट लगता है गैस सोक करने के लिए, आपको स्टोव क्राफ्ट बनाती हुई दिखती है। फिलहाल 8 लाख शेयर का आप यहाँ पर हस्तांतरण होते हुए देख रहे हैं और 6 महीने में आप रैली देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पर होती हुई, 8% ऊपर, 845। जितने नए और जितने बड़े घर दिखेंगे वीरेन जी, वहाँ पर आपको इन सब अप्लायंसेस का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। स्टोव क्राफ्ट्स 840, 370, 844 गजब का मूव है इस स्टॉक में। और आज के वॉल्यूम समझ लीजिए कि इस स्टॉक के लगभग आप समझ लीजिए कि एक महीने का, सवा महीने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। तो इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा। 843 नाउ। यतिन ने डाबर का जिक्र किया था, डाबर के नंबर्स का इम्पैक्ट पूरे सेक्टर पे पड़ रहा है और आप समझ लीजिए कि नेस्ले ने इस दौर की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करी है। और एक्सिस बैंक, शैल जी, अब पुल बैक देखिए, ये स्टॉक आ गया है 741 पे। अब राजेश पालवी जी से तो पूछेंगे नहीं, वो मनी मन मुस्का रहे होंगे, लेकिन हम बात करते हैं एक्सिस बैंक पर एक बार फिर से। ये राहुल जी, एक्सिस बैंक पर आपका टेक क्या होगा? ये अभी भी रिवॉर्ड अच्छा पोस्ट कर रहा है, ये अभी भी मिडवे में है अपने इस पूरी जर्नी के, इस पर आपका टेक? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक्सिस बैंक में भी यहाँ पर बुलिश सेटअप है और मेरे हिसाब से एक छोटा हर्डल 745 पर जरूर है, बट जो हिसाब से बैंक निफ्टी का सेटअप है, मेरे हिसाब से 745 भी ये स्टॉक निकाल देगा। तो आई थिंक यहाँ पर एक तरह से 770, जो कि इसका तकरीबन 19 जुलाई के आसपास का हाई था, वहां तक के लिए स्टॉक अभी पॉजिटिवली पॉइज्ड है और मेरे हिसाब से इसमें 720 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में मूड अच्छा है और एक तरह से बैंक निफ्टी, जो कि 35,000 की हम बात कर रहे थे, उस लेवल को निकाल चुका है। तो आई डाउट यहाँ पर कोई तरह की वीकनेस बैंक्स में क्रीप इन होते देखने मिलेगी। तो बाय कीजिए एक्सिस बैंक, 720 का स्टॉप लॉस, 770 तक की अपसाइड दिखती है। इस बैंक पर एक हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पे दिखेगी पालविया साहब के, और प्रश्न हम उनसे ये पूछ नहीं सकते, लेकिन राहुल शर्मा साहब ने उनकी इस व्यथा को सॉल्व किया। राहुल जी, एक और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है ईज बाय ट्रिप पर। ज़रा वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है दिन के उच्चतम लेवल पर। इजी ट्रिप पैनल्स, ये भी आपको आईपीओ कुछ समय पहले आता हुआ दिखा था और जिस हिसाब से ओपनिंग अप थीम आपके सामने आती हुई दिख रही है, ये एक ब्रेकआउट स्टॉक हो सकता है। 468। राहुल जी, ये प्रश्न आपके लिए, 2 गुना वॉल्यूम है आज, लगभग 41 लाख का, बताइए क्या कीजिएगा? देखिए शैल जी, मैं 2 वीक पहले किसी काम से फ्लाइट से गया था। एयरपोर्ट सारे फुल है, ट्रैवल वापस आ चुका है और जो हिसाब से रीओपनिंग हो रही इकोनॉमी की, मेरे हिसाब से जो ट्रैवल का बूम आने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त और काबिले तारीफ रहने वाला है। ईज माई ट्रिप का टेक्निकल सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टॉक ने एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाकर आज के सेशन में, इनफैक्ट कल भी एक्सप्लोसिव वॉल्यूम्स है और आज भी एक फॉलो अप एक्सप्लोसिव वॉल्यूम्स है यहाँ पर। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, ये स्टॉक 500 के पार निकल जाएगा। मेरा टारगेट इसमें 530 तक का है। आई थिंक इसे पोजिशनली बाय करके चलना चाहिए। 440 का स्टॉप लॉस रहेगा और 530 तक की अपसाइड मुझे लगती है, जो कि तकरीबन 10 से 15% यहाँ से एक तरह से अच्छा मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो रीओपनिंग थीम में इज माई ट्रिप काफी बढ़िया लग रहा है। टेक्निकल सेटअप तो है ही सॉलिड और साथ में वॉल्यूम्स भी लास्ट 2 सेशन से बहुत ही अबव एवरेज वॉल्यूम्स के यहाँ ट्रेड हो रहा है। तो इस बात से तो मैं आपसे सहमत हूं। आजकल एयरपोर्ट्स पर बैठने की जगह नहीं है और भसीन साहब अक्सर आपको बताते हैं कि होटल रूम्स आपको कम से कम बड़े शहरों में नहीं मिल रहे। ओपनिंग अप ट्रेड बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। जो लोग टिकट प्राइसेस ट्रैक करते हैं एयरलाइंस के, वो आपको बताएंगे पिछले 3 महीने में और मुकाबले अब तक आपको 2 गुना का ज़्यादा मूव आता हुआ दिख रहा है, यानी कि 100% प्राइसेस बढ़ चुके हैं जो मेन सेक्टर्स हैं। ईज माई ट्रिप इसी का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। आपकी ट्रिप्स जो ऑनलाइन होती हैं उनको ये कंपनी प्लान करती हुई दिखती है। वीरेन जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? रिकॉर्ड हाई यहां पर हम लोग ट्रैक कर रहे हैं 470 पर इजी ट्रिप प्लानर्स की। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें बेहतरीन चार्ट, और आई थिंक राहुल जी ने सब कुछ बखूबी अगर आप देखें बयां कर दिया। 469 पर बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो अभी अगर आप देखें पूरा का पूरा, अगर आप देखें आपने बदलते सर्कमस्टेंसेस समझाए, उसी का एक कारण था कि इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। अब ये चैनल कहाँ तक की है,
जरा प्लीज़ इस चार्ट में कवर कीजिएगा आप लगभग इसकी यानी लिस्टिंग के बाद की पूरी प्राइसिंग। इसमें एक लो लगा था 356 रुपये का, वो था करीब 18 जून को, और इसकी चैनल का हाई है करीब 466। तो इसने आप समझ लीजिए कि लो से यानी 360 से लेकर अगर आप देखें तो 460 यानी 100 रुपये की चैनल को इन बदले हुए सर्कमस्टेंसेज में पार किया है। तो कम से कम यहाँ से आप 571 560 की जोन पे फोकस कीजिएगा। वॉल्यूम्स 2 दिन में इस रेंज को ब्रीच करते वक्त जिस वॉल्यूम्स की रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल है। कल और आज के वॉल्यूम्स लास्ट समझ लीजिए कि 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम्स के ट्वाइस हैं। अच्छा, कुछ और ट्रेड्स लेते हैं। ये पालवे साहब, आपकी कमेंट्री बजाज फाइनेंस पर चलते चलते रुक गई थी, प्लीज़ उसको पूरा कीजिए और कोई ट्रेडिंग थॉट आपका इसके ऊपर हो तो बताइए। बिल्कुल माफ कीजिएगा, उसके लिए ऑडियो का इशू था, लेकिन बजाज फाइनेंस का जो सेटअप है काफ़ी स्टेबल है और जिस तरीके से स्टॉक में आज एक्शन दिख रही है, हमें लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल यहाँ से बाय करना चाहिए। 6270 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और टारगेट जो लगता है बजाज फाइनेंस में आना चाहिए वो करीब आना चाहिए। 6500 तक के इमीडिएट टारगेट यहाँ से आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक में जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में जो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर ही ये स्टॉक अपने आप को सस्टेन करे हुए। हालांकि एक एक्शन जरूर हमने पिछले दिनों में एक देखी थी, एक डिप जरूर देखने को मिली थी, लेकिन वो डिप ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड किया हुआ है। तो 6500 तक के इमीडिएट टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस बिल्कुल बाय करें। 6270 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। चलिए, तो आपको बजाज फाइनेंस पे कमेंट्री मिल गई होगी। ईज माई ट्रिप अगर आप देखें 473 हो गया, और आप समझ लीजिए कि एक स्टॉक और जो कि आशीष चतुर्मोता का फेवरेट स्टॉक है, लेकिन आज मैं इस पर कमेंट्री करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। एक बार आप लेके आइए श्रीकांत जरा नौकरी को, नौकरी 5377 पर, और आप समझ लीजिए कि अभी इसमें कोई हरकत नहीं है, कोई हरकत नहीं है। लेकिन 6 जनवरी 2021 यानी टिपिकली 7 महीने का ब्रेकआउट होने की तैयारी होती हुई एक बस अगर आप देखें पॉइंट मिस हो रहा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, वो हल्का सा मिस है। लेकिन नौकरी 5400 पे, श्रीकांत जरा एक बार आप एनालाइज कीजिएगा, क्या कड़ी किसी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है इस स्टॉक में? बिल्कुल, देखिए अगर आप ये जितने भी न्यू एज